हेलो दोस्तों, संख्या पद्धति के अंतर्गत 4 पार्ट हो गए हैं। ये 5वां पार्ट है, जिसमें से चौथा पार्ट है 1 से n तक धन पूर्णांकों के वर्गों का योग, अर्थात 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस n स्क्वायर बराबर n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6। ठीक, ये हो चुका है चौथे पार्ट में। अब 5वें पार्ट में इसको देखना है। 1 से n तक के धन पूर्णांकों के घनों का योग, अर्थात 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस n का क्यूब का फार्मूला होता है n प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। ठीक, अब हम लोग एग्जाम्पल पे आते हैं। इसका एग्जाम्पल पहला है 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस 90 का क्यूब। ठीक, इससे छोटा, सबसे पहले इससे छोटा हम एग्जाम्पल लेंगे। 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस डॉट डॉट 20 का क्यूब। इसका योगफल हम लोग ज्ञात करेंगे। फार्मूला क्या होता है? फार्मूला होता है n प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर होता है। ठीक, तो n बराबर यहाँ कितना है? n बराबर इक्वल टू 20 है। ठीक, n बराबर इक्वल टू 20 है। तो इस फार्मूले को हम यूज करते हैं। n बराबर 20 है। 20 कोष्टक में 20 प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। ठीक, तो 20 गुणे 20 एक 21 हो जाएगा। 21 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। इसको हम सरल कर लेंगे। 2 एकम 2 0। ठीक है, तो 10 गुणे 21 का होल स्क्वायर बराबर 210 का होल स्क्वायर। इसका मतलब है कि 210 गुणे 210, 2 जीरो हो जाएगा, 1 जीरो 2 जीरो 2 जीरो हो जाएगा। 21 गुणे 21 देख लेंगे कितना होता है। 21 गुणे 21 हम एक 2 2 कम 2 2 दूनी 4 441 होगा। ठीक है, 441 मतलब 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस डॉट डॉट प्लस 20 का क्यूब का योग होगा 44,100। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, इसी प्रकार से इस बड़ी संख्या को हम भी ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार से जैसे दिया है 15 का क्यूब प्लस 16 का क्यूब प्लस 17 का क्यूब प्लस डॉट डॉट प्लस 60 का क्यूब। ठीक, तो ये 1 से नहीं दिया है। ठीक है, 15 से दिया है। तो सबसे पहले हम 1 से इसको ज्ञात करेंगे। 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस 60 का क्यूब ज्ञात कर लेंगे। ठीक, वही फार्मूला लगाएंगे। n प्लस 1 बटे 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ n इक्वल टू कितना है? 60। 60 दूसरे क्वेश्चन 60 प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर बराबर 60 गुणे 60 61 हो जाएगा। 60 61 हो जाएगा बटे 2 का होल स्क्वायर। इसको सरल कर लेंगे। कितने 6 0 30 हो जाएगा। ठीक है, 30 गुणे 61 का होल स्क्वायर। ठीक है, दोनों का गुणा कर देंगे। 0 3 एकम 3 3 छक 18 1830 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, तो इसका होल स्क्वायर कितना हो जाएगा? ठीक, तो
1830 गुणे 1830, इसमें 2 जीरो हो तो 2 जीरो लिख लेंगे। फिर 183 गुणे 183 करेंगे तो आ जाएगा 33,489। 33,489 आ जाएगा। टोटल कितना हो जाएगा? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10,00,000, 35,48,900 हो जाएगा। ठीक, तो ये 1 के क्यूब से लेकर 60 के क्यूब तक का था। अब हमें कितना निकाल लेना है? 1 के क्यूब से 1 के क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट, ये 15 से शुरू था। ठीक, तो हम 14 तक का निकाल लेंगे, प्लस 14 का क्यूब। इसको निकाल के फिर इसमें से घटा देंगे, फिर इतना मान हमारा आ जाएगा। तो यानी इक्वल टू कितना, इसमें 14 है, 14 और 14 प्लस 1 15 हो जाएगा, बटे 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, 2 सत्ते 14, मतलब 7 गुणे 15 का होल स्क्वायर, 15 सत्ते 105, 150, 5 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा? 11,000, 11,025 हो जाएगा। ठीक, अब इतने में से 33,48,009 में से 11,025 को घटा देंगे, माइनस कर देते हैं 11,025 को, फिर आंसर कितना आ जाएगा? 5, 9 में से 2 जाए 7, फिर यहाँ 8 बचेगा, फिर 7 3 3 3, ये आंसर हो जाएगा। ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा। 15 के क्यूब प्लस 16 क्यूब प्लस 17 के क्यूब प्लस 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 डॉट 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 प्लस 60 का क्यूब, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, हम लोग आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित निम्नलिखित का योगफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, 1 से n तक की सम संख्याओं के वर्गों का योग, 1 से n तक की सम संख्याओं का वर्गों का योग कितना होता है? n, n प्लस 1, फिर n प्लस 2 अपॉन 6 होता है। एक फार्मूला 1 से n तक की विषम संख्याओं के वर्गों का योग होता है n, n प्लस 1, फिर n प्लस 2 अपॉन 6। ठीक, अब ये एग्जाम्पल दिया गया है। ठीक है, ये एग्जाम्पल दिया गया है, इसको हम लोग करके देखते हैं। ठीक है, फार्मूला क्या है? n प्लस 1 और n प्लस 2 अपॉन 6। ठीक है, इसको हम लगाते हैं। n इक्वल टू कितना है हमारा? 20 है, तो 20 प्लस 1 और 20 प्लस 2 अपॉन 6 हो गया। ठीक, तो 20 गुणे 21 गुणे 22 अपॉन 6, इसको हम सरल कर लेते हैं। 2 3 6, 2 दाम 20, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, कितना बचा? 10 गुणे 7 गुणे 22, 10 सत्ते 70 हो जाएगा, गुणे 22, एक जीरो जीरो लगाएंगे, 7 का गुणा 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 1 15। ठीक,
तो आ गया 1540। ये हो गया हमारा आंसर। अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं। दूसरा एग्जांपल है 36 का स्क्वायर प्लस 38 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस 68 का स्क्वायर प्लस 70 का स्क्वायर। वही फार्मूला हम इसमें भी लगाएंगे, n प्लस 1 n प्लस 2 अपॉन 6। ठीक, तो ये 36 से है तो 2 से हम इसको 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 70 का स्क्वायर। जब इस तरीके से करेंगे तो ये वाला फार्मूला लगेगा। ठीक है, n इक्वल टू कितना इसमें 70। ठीक, तो 70 प्लस 1 और 70 प्लस 2 अपॉन 6 इक्वल टू। ठीक, तो 70 गुणे 71 गुणे 72 अपॉन 6। 6 कम 6, 6 कम 6, 6 दूनी 12। कितना हो गया 70 गुणे 71 गुणे 12। 0 7 एकम 7 7 सत्ते 49 गुणे 12 कर लो। 1 0 0 लगा देंगे। 12 सत्ते 84, 12 नवा 108, 8 उसमें जोड़ देंगे। 1 0 0 लगा देंगे। 1 0 है 0 लगा देंगे। ठीक है, 1 0 0 लगा देंगे। फिर 12 सत्ते 84 के 4 हासिल 8, 12 नवा 108, 8 8 16 हासिल 11 के बाद 1 36 बार 48, 48 11 59। ठीक है, ये तो आ गया 2 के स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट 70 का स्क्वायर। लेकिन हमें क्या हमें इसमें से क्या घटाना है 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 34 का स्क्वायर। ठीक है, निकाल के फिर इसमें से घटा देना है। तो हमारा 36 का स्क्वायर प्लस 38 का स्क्वायर प्लस 40 का प्लस प्लस 68 प्लस 70 का स्क्वायर आ जाएगा हमारा। ठीक है, वही फार्मूला लगाएंगे। n कितना कितना है इसमें 34, n प्लस 1 35, n प्लस 2 36 अपॉन 6। ठीक, 6 कम 6 6 36 कितना हो गया 34 गुणे 35 गुणे 6 हो गया। कितना आ जाएगा। ठीक, इसका गुणा करेंगे तो आ जाएगा 7100। आ जाएगा 7140 का इसका गुणा तीनों गुणा करके देख लेंगे हम 7140 आएगा। ठीक है, अब इसमें इतने में से 7140 घटा देंगे। 7140 घटा देंगे 0 0 5 2 5। ये हमारा आंसर हो जाएगा 52,000 52,500 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका नियम क्या है। सबसे पहले अगर दिया है 36 स्क्वायर प्लस 38 स्क्वायर मतलब 20 से दे दिया है तो हम शुरू से ज्ञात करेंगे 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस डाटा प्लस 70 का स्क्वायर, इसको ज्ञात कर लेंगे। फिर हम इसके पहले तक 34 का स्क्वायर ज्ञात करके इतने में से इसका जो योग आया है इतना आया है, ये आया है। ठीक, तो इतने में से फिर इतने को हम घटा देंगे तो हमारा ये उत्तर आ जाएगा। अब आगे एग्जाम्पल देखते हैं। विषम संख्याओं के वर्गों का योग 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस
5 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस 19 का स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर, इसका योगफल हम लोग ज्ञात करेंगे। तो वही फार्मूला लगेगा n प्लस 1 फिर n प्लस 2/6। n इक्वल टू कितना हमारा 21, 21 n प्लस 1 गुणे 22 n प्लस 2 23 बटे 6, 2 तिहाई 6, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 3 सत्ते 21, ठीक है। 11 7 गुणे 11 गुणे 23, 11 सत्ते 77 गुणे 23, इसका गुणा कर लेंगे, 77 गुणे 23 करके देख लेंगे। तो 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21 2 23, 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14 15, 1 7 7 1 कितना आ जाएगा 1777, ये हमारा उत्तर आंसर हो जाएगा। ठीक।
बाय।